Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be seeing the Master Vocab Series Level 1 Lesson 6. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is acclaim. So what does this mean? It means to praise enthusiastically and publicly. इसका मतलब क्या हुआ कि उत्साहपूर्वक रूप से किसी की प्रशंसा करना सार्वजनिक रूप से. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? द एक्विजिशन और ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ समथिंग. ठीक है. इसका मतलब है किसी चीज का अधिग्रहण या क्रमिक सभा. ठीक है. किसी चीज को जब हम जमा करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट. एडवेंट मतलब क्या होता है? अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और थिंग. इसका हिंदी क्या हो गया? किसी उल्लेखनीय व्यक्ति या वस्तु का आगमन. ओके. नेक्स्ट वर्ड है असेलिएंट. असेलिएंट. असेलिएंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर पर्सन. ठीक है. कोई भी इंसान जब दूसरे को जब अटैक करता है मतलब कि ऑब्वियसली बात है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अटैक करेगा. ठीक है. तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? असेलिएंट बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है डिनोट. डिनोट का मतलब तो हम सबको पता ही होगा, टू बी अ साइन और सिंबल इंडिकेटिंग समथिंग. ठीक है. बोलेंगे डिनोट बोलेंगे. ड्विंडल. ड्विंडल मतलब क्या होता है? डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ. ठीक है. तो ड्विंडल ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है. और आजकल तो ये न्यूज़पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ड्विंडल. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो जाता है? किसी भी आकार या मात्रा या ताकत में धीरे धीरे कमी होना. ठीक है. जब कोई भी चीज़ घटता है तो उसको हम बोलेंगे ड्विंडलिंग इफेक्ट होता है. ठीक है. फॉइल क्या होता है? फॉइल मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग कंसिडर्ड रॉन्ग और अनडिजायरेबल फ्रॉम सक्सीडिंग. फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमेशा कुछ ना कुछ होता है या कुछ तस्करी होता है किसी चीज़ का. ठीक है. तो या फिर होता है कि उनका आतंकवादी हमला करने का कुछ वैसा साजिश रहता है. ठीक है. तो इंडियन आर्मी का जो होते हैं, जो भी रिसर्च टीम में होते हैं या जो भी चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं. जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या करता है? वो कोई भी अनटूवर्ड हैपनिंग होने से उस चीज़ को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? फॉइल करते हैं. ठीक है. फॉइल द प्लान मतलब अनरावल करना. ठीक है. लाइबल. लाइबल मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल बाय लॉ, लीगली एंसरेबल. ठीक है. जब आप किसी से कोई वस्तु लेते हैं या किसी कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जिसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है? आपको कुछ या तो मॉनिटरी टर्म्स में आपको पैसे देने पड़ते हैं या फिर आपको कोई हेल्प या इन काइंड में भी हेल्प करना होता है. ठीक है. तो जब आप किसी से किसी प्रकार का मदद करते हैं तो यू आर ऑल्सो लाइबल टू हेल्प हिम व्हेन ही नीड्स यू. ठीक है. तो अगर इसको लीगली तौर पे समझा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय लॉ होता है. रिस्पॉन्सिबल बाय लॉ होता है. ठीक है. लाइकली मतलब क्या होता है? प्रोबेबल. ठीक है. मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही प्रोबेबल है होने वाला. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी बारिश का मौसम आने वाला है. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि कभी बीच बीच में ऐसा भी आता है, हमेशा हर साल ऐसा वक्त आता है जब 5-5, 6-6 दिन तक लगातार बारिश होती है. तो हम क्या बोलते हैं? इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? पार्टीशन. पार्टीशन मतलब क्या होता है? विभाजन करना. ठीक है. द एक्शन और स्टेट ऑफ डिवाइडिंग और बीइंग डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. भागों में बांटने या बांटने की क्रिया या भाव, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलेंगे. So moving on to the next slide. Okay, the next word is petition. Petition क्या होता है? A formal written request, written typically signed by many people, appealing to authority for a particular cause. ठीक है. जैसे हमने कुछ समय पहले हमने सुना होगा सेव द रिवर का कैंपेन चलाया गया था सदगुरु द्वारा. ठीक है. तो वो क्या था? जो सेव द रिवर कैंपेन था तो उसके लिए पहले एक आवाज़ जुटाई गई. ठीक है. लोगों से पिटीशन साइन कराया गया. ठीक है. वो जो भी पिटीशन था उसमें लिखा हुआ था कि हम रिवर को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो वो पिटीशन तैयार किया गया और वो लोगों द्वारा साइन कराया गया. ठीक है. ताकि हम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मान लीजिए कि हमारी राज्य सरकार है या हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, तो हम अपनी केंद्र सरकार के पास जाकर हम वो पिटीशन दें और बोले कि देखिए इतने सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि रिवर्स को बचाया जाए. ठीक है. उनको रीजनरेट किया जाए. ठीक है. तो उसका हो गया, वो पिटीशन हो गया वो. नेक्स्ट वर्ड है रिक्लेम. रिक्लेम मतलब क्या होता है? रिट्रीव और रिकवर समथिंग प्रीवियसली लॉस्ट, गिवन और पेड. ठीक है. जैसे हमने बहुत सारी
मूवीज में भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल बाहुबली मूवी में था, ठीक है, कि वो जब जन्म लेता है तो उसे कहीं और भगा दिया जाता है ताकि उस बच्चे को जान से मारा नहीं जाए, ठीक है। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर वो आके अपना जो टेरिटरी है, जो अपना भी साम्राज्य है, उसको रिक्लेम करता है, ठीक है। मतलब है वो उसी का, मगर वो किसी वजह से वो उससे लॉस्ट हो गया है, ठीक है, या उसको देना पड़ गया है, ठीक है। तो उस चीज को जब वो वापस लेने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्लेम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, अपियरिंग टू बी ट्रू और रियल ओनली अंटिल एग्जामिन्ड मोर क्लोजली, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक हम किसी चीज को बहुत सामने से नहीं देखते हैं, ठीक है, तो हमें उसकी सत्यता का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल बोलेंगे। उसको हिंदी में हम कैसे समझते हैं, अधिक बारीकी से जांच किए जाने तक केवल सत्य या वास्तविक प्रतीत होना, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है, अननेसेसरी, ठीक है, बेमतलब का, ठीक है। स्पेशली थ्रू बीइंग मोर देन इनफ, मतलब कि वहां पे उतना ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। तो वो अननेसेसरी है वो, ठीक है, अनावश्यक है, ठीक है। तो उसका हिंदी हो गया अनावश्यक, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, वर्ड टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू एन एंड। वो टर्मिनेशन कुछ भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है, या पोस्ट से भी टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। मतलब उसको वहां से निकाला जाना, ठीक है। उसकी जो वहां पे जितने दिन की उनकी कार्यशैली थी, ठीक है, तो वो वहां पे खत्म हो गया, ठीक है। तो उन ब्रिंग टू एन एंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट करना, ठीक है। तो ये जनरली ये जो होता है ये खुद से नहीं किया जाता है, ये कोई करता है टर्मिनेट आपको, मतलब फोर्सफुली करता है इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, यूनानिमस। यूनानिमस मतलब क्या होता है, टू और मोर पीपल फुल्ली इन एग्रीमेंट, ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों की पूरी तरीके से सहमति, ठीक है। जब कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम मान लीजिए कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैरिज की प्लानिंग हो रही है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो घर के बहुत सारे सदस्य साथ में बैठे रहते हैं, है ना। तो उसमें से कुछ बोलते हैं कि नहीं ये काम ऐसा होना चाहिए, दूसरे बोलते हैं कि नहीं ये काम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट जब सब लोग बोले कि हाँ हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हम उससे सहमत हैं, तो वो क्या हो गया, यूनानिमस। मतलब किसी के भी विचारों में मतभेद नहीं है वहां पर, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो एग्रीमेंट में है, ठीक है, सब कोई एग्री कर रहे हैं उस चीज से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनानिमस डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वायलेशन। वायलेशन मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग, ठीक है। अब कोई आप कहीं पर भी रहें, ठीक है, तो वहां पर रहने का या वहां के कुछ लॉज होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। बट जब आप नहीं उन लॉज को फॉलो करते हैं तो वो क्या होता है, वो वायलेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे वायलेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वॉन्टॉन। वॉन्टॉन मतलब क्या होता है, ऑफ अ क्रूअल और वायलेंट एक्शन डेलिबरेट और अनप्रोवोक्ड, ठीक है। तो कोई भी क्रूअल एक्शन या वायलेंट एक्शन जो जानबूझकर किया गया, जो डेलिबरेटली किया गया, ठीक है। वो कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने आपको उकसाया हो, ठीक है। प्रोवोक मतलब क्या होता है, उकसाना, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोवोक किया गया हो, वो अनप्रोवोक्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंटन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वांट। वांट मतलब क्या होता है, वंस कस्टमरी बिहेवियर, ठीक है, किसी का प्रथागत व्यवहार, ठीक है। तो जो इंसान का जो कस्टमरी बिहेवियर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आपका कस्टमरी बिहेवियर क्या है, आपका बिहेवियर है कि आप जाइएगा, ठीक है, रोज आप ऑफिस जाइएगा, वहां जाके मशीन्स को देखिएगा, वहां पे क्या खराबी है क्या नहीं खराबी है, ठीक है। तो वो एक कस्टमरी बिहेवियर कोई उसके प्रोफेशन से रिलेटेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आपका आम दिन का दिनचर्या में भी आपका एक कस्टमरी बिहेवियर होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वांट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेलस। जेलस मतलब क्या होता है, फिल्ड विथ स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक डिजायर टू गेट समथिंग डन और सी समथिंग सक्सीड, ठीक है। तो जेलस मतलब क्या होता है, उत्साही होना, ठीक है, किसी भी चीज को लेके बहुत ही उत्साहित होना, ठीक है। मान लीजिए किसी के लाइफ का मिशन है कि हमको एजुकेशन फ्री फॉर ऑल करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो बहुत ही जेलस तरीके से उसके पीछे लग जाएगा, वो दिन रात एक कर देगा उस चीज को अचीव करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो जेलस होता है। सो बाय दिस we come to the end of all the 20 words. So let's move on to the new slide. Okay, so in this exercise what we have to do, for each of the following sentences choose the correct word from the
पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा वर्ड सही यहाँ पे बैठेगा। देयर इज ओनली अ थिन डैश बिटवीन द 2 रूम्स। ठीक है, तो 2 रूम के बीच में क्या हो सकता है, थिन क्या हो सकता है, पार्टीशन है और पेटिशन है, तो ऑब्वियसली पार्टीशन होगा। ठीक है, मतलब पार्टीशन क्या हो सकता है, वो बोर्ड के फॉर्म में हो सकता है, या छोटे, या एक पतला दीवार के फॉर्म में हो सकता है, या कर्टेन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, पेटिशन तो होता है, क्या होता है, पेटिशन होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक कार्य को करने के प्रति जब वो अपनी सहमति देते हैं, अपना एग्रीमेंट देते हैं, तो वो पेटिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेटिशन तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पार्टीशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन मेनी कंट्रीज यंग मैन आर डैश फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मिलिट्री सर्विस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलिट्री सर्विस के लिए क्या हो सकता है, लाइकली तो नहीं होगा, लाइबल ही होगा। ठीक है, उनको वहाँ पे करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में ऐसा रूल है कि आप जब 18 ईयर्स या 20 ईयर्स का एज जब आप अचीव कर लेते हैं, तो आपको मिलिट्री में आपको 3 साल या 4 साल आपको सर्व करना ही करना है। ठीक है, तो वो लाइबल है उस चीज़ के लिए, मतलब वो उससे बच नहीं सकते, उनको करना ही करना है। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टैक्स पेयर्स ड्रू अप अ डैश लिस्टिंग देयर ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो टैक्स पेयर्स है यहाँ पे, ओके, टैक्स पेयर्स है, ड्रू अप अ डैश लिस्टिंग देयर ग्रीवियंसेस, मतलब अपना जो भी उनकी शिकायत है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, क्योंकि टैक्स तो हर कोई पे करता है। ठीक है, हर किसी को पे करना होता है बाय लॉ, भले ही कोई लोग पे करे नहीं करे, वो एक अलग बात। ठीक है, तो टैक्स पेयर ड्यू अप अ डैश लिस्टिंग देयर ग्रीवियंसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का समय है, तो बहुत लोगों के पास क्या है, पैसे की कमी है, वो अपना पैसा उनके पास आ नहीं रहा, तो वो टैक्स कहाँ से पे करेंगे। ठीक है, बट फिर भी उनका क्या होता है कि वो हो सकता है कि क्योंकि सारे ऑफिसेज बंद हैं, तो उनको टैक्स पे करने में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो वो उसके लिए वो लोग उन्होंने ग्रीवियंस एक रेज किया। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, पिटीशन फाइल किया होगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट डैश दैट ही विल ऑब्जेक्ट टू द एक्स्ट्रा हॉलीडे। ठीक है, इट इज नॉट डैश दैट ही विल ऑब्जेक्ट टू द एक्स्ट्रा हॉलीडे, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइबल होगा या लाइकली होगा, ऑब्वियसली लाइबल तो नहीं होगा, तो लाइकली होगा। ठीक है, इट इज नॉट लाइकली दैट ही विल ऑब्जेक्ट टू द एक्स्ट्रा, मतलब अगर उसे एक्स्ट्रा हॉलीडे दिया जाए तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मतलब वो अपना सहमति देगा, है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसके खिलाफ नहीं बोलेगा कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फिल एक्सरसाइज भी में बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं, तो उसमें से आपको वर्ड को चूज करना है और आपको फिल करना है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इसे खुद से करें। ठीक है, तो इसीलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। ओके, अब नेक्स्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so by now you must have taken the screenshots. Okay, so try to do it on your own. Pause this video and try to do it on your own, and then you can recheck with the answers I am giving. Okay, so what is the first sentence? The pupils were dash in their decision to make him the class president. Okay, pupils मतलब बच्चे हो गए। ठीक है, तो उनको क्या बोल रहा है कि they were dash in their decision, किस टाइप का डिसीजन हो सकता है, टू मेक हिम द क्लास, मतलब उसको क्लास प्रेसिडेंट बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो क्लास प्रेसिडेंट कब बनेगा, जब उनका डिसीजन क्या होगा, यूनानिमस होगा, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, फिल इन द क्रैक्स देन रिमूव डैश फ्रॉम डैश पुट्टी विथ अ नाइफ। ठीक है, क्रैक्स की बात कर रहा है, मतलब क्रैक्स कहाँ होंगे, दीवार में होंगे, है ना। देन रिमूव डैश फ्रॉम द पुट्टी, पुट्टी कहाँ, वॉल में ही लगता है ना, वॉल पुट्टी आता है। ठीक है, विथ अ नाइफ। ओके, तो क्या होगा, देन रिमूव किस टाइप का पुट्टी करेगा, ऑब्वियसली बात है, जब क्रैक्स को फिल कर देगा तो क्या होगा, थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसको बिल्कुल समानांतर करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो पुट्टी है उसको हम हटा देते हैं, तो वहां पे क्या आएगा, वर्ड सुपरफ्लुअस, है ना। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी, हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या, अननेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द डैश ऑफ स्प्रिंग प्लीजेज यंग एंड ओल्ड, यंग आदमी और ओल्ड आदमी की बात हो रही है। ठीक है, तो
क्याची के आने से स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, वो स्प्रिंग जो पेन में होता है, वो स्प्रिंग की बात नहीं हो रही है, स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, द अराइवल, अराइवल का दूसरा वर्ड हम क्या जानते हैं, एडवेंट, ठीक है। तो द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग प्लीजेज यंग एंड ओल्ड, ठीक है। स्प्रिंग सीजन आने से बूढ़े और बच्चे दोनों खुश हो जाते हैं या प्लीज्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मिशनरी वाज डैश इन हिज एफर्ट्स टू एजुकेट द नेटिव्स, ठीक है। तो मिशनरी कौन होता है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। द मिशनरी वाज डैश इन हिज एफर्ट्स, ठीक है, किसी टाइप का एफर्ट दे रहा है टू एजुकेट, वो क्या एफर्ट है, एजुकेशन देने का, टू द नेटिव्स, जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है। तो मिशनरी किस टाइप से होगा, जब वो मिशन पे निकला है तो वो मिशनरी है, तो उसका एक मिशन होगा, तो उसका मिशन क्या है, किस टाइप का मिशन होगा उसका, जेलस होगा उसका, है ना, मतलब उत्साहपूर्ण, ठीक है, उत्साहित होकर वो उस एफर्ट में जुट गया, क्या एफर्ट था उसका, एजुकेट करना नेटिव्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ सीवियर पेनल्टी फॉर एनी डैश ऑफ दिस रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन तो बाय लॉ जो होता है, जो हमें फॉलो करना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वायोलेशन, ठीक है ना, वायलेशन होगा, ठीक है। द अनरूली क्राउड डिड अ ग्रेट डील ऑफ डैश डैमेज टू द फेंस, किस टाइप का डैमेज करेगा, वेंटन, है ना। और वेंटन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, देखिए वेंटन का मीनिंग पढ़ा था, ऑफ अ क्रूअल और वायलेंट एक्शन, डेलिबरेट और अनप्रोवोक्ड, ठीक है, मतलब एक क्रूअल एक्शन है और वो डेलिबरेटली किया गया है, ठीक है। तो क्राउड क्या करता है, जानबूझ के ही तो करता है, वो अनजाने में तो नहीं करता है वो, है ना। ओके, आई शैल सर्टेनली डैश द एग्रीमेंट एज सुन एज आई कैन, ठीक है। तो किस टाइप का क्या करेगा, एग्रीमेंट के साथ बात हो रहा है ना, एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो वो क्या करेगा, सर्टेनली क्या करेगा, वो परेशान हो गया होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, है ना, उस एग्रीमेंट को क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर देगा, है ना। अकॉर्डिंग टू हिज डैश ही टुक अ वॉक इन द इवनिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिज क्या हो सकता है, तो एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, वांट, ठीक है। तो वांट मतलब क्या हमने पढ़ा था, कस्टमरी बिहेवियर, मतलब उसका उसका आम काम है, मतलब ठीक है, वो हमेशा वो काम करता है, इवनिंग में वॉक लेता ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वांट होगा। वांट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, देखिए, वंस कस्टमरी बिहेवियर, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्या बोल रहा है 9th में, आफ्टर द हाउस हैड बीन क्लोज्ड फॉर फ्यू वीक्स डस्ट बिगैन टू डैश ऑन द फर्नीचर, तो डस्ट के बारे में बात कर रहा है, और घर बंद था, ठीक है, वो क्या था, घर बंद था, तो फर्नीचर पे क्या बैठ जाएगा, एक्यूमुलेट करेगा, क्या डस्ट क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही वॉज मेड किंग बाय पॉपुलर, क्या होगा, अक्लेम होगा, है ना। अक्लेम का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, देखिए, अक्लेम का मीनिंग हमने पढ़ा था, किसी को प्रेज करना एंथुजियास्टिकली और पब्लिकली, तो वो किंग है तो उसको तो पब्लिकली ही उसको ये करेगा ना, प्रेज करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अक्लेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही वॉज सीरियसली हर्ट, हिज वुंड्स वेयर ओनली, क्या होगा, सुपरफिशियल होगा, अच्छा, सुपरफिशियल क्यों होगा, क्योंकि जब तक वो सामने से नहीं देखा तब तक उसको पता नहीं चला कि वो कितना सीरियसली हर्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पुलिस वेयर एबल टू डैश द गैंग बाय अरेस्टिंग द रिंग लीडर्स, ठीक है, रिंग लीडर्स की बात कर रहा है, गैंग की बात कर रहा है, मतलब गंदे लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है, तो पुलिस वो क्या कर पाया, वो फॉयल कर पाया, है ना, गैंग को, ठीक है, क्योंकि जो गैंग में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, हो सकता है कि वो कुछ किसी चीज़ का तस्करी करते हो, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो इंसान का भी तस्करी होता है, ठीक है, कुछ बहुमूल्य वस्तुओं का भी तस्करी होता है, ठीक है। तो उनका जो प्लानिंग था उसको क्या किया उन्होंने, फॉइल कर दिए, ठीक है। और कैसे किया, बाय अरेस्टिंग द रिंग लीडर्स,
ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर होप ऑफ विनिंग बिगैन टू डैश व्हेन देयर टू बेस्ट प्लेयर्स वेर इंजर्ड। ठीक है, उनका होप ऑफ विनिंग क्या हो गया, और जब उसके दो बेस्ट प्लेयर्स जब इंजर्ड हो गए हैं तो उनका होप ऑफ विनिंग क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिमिनिश कर जाएगा। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, ड्विंडल, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, द विंग्स ऑफ हिज ट्यूनिक दैट ही इज अ पायलट। अच्छा, ट्यूनिक बात किया, द विंग्स का बात किया है, ठीक है। तो ट्यूनिक क्या हो सकता है, ट्यूनिक आपका हुआ होगा जो भी वो पायलट है, तो पायलट क्या उड़ाता है, वो ट्रक तो चलाएगा नहीं, वो क्या चलाएगा, वो प्लेन चलाएगा, है ना। तो वो जो प्लेन चलाता था तो उस पर क्या था, वो ट्यूनिक जो था, विंग्स जो था उस पर क्या था, वो डिनोट करेगा, है ना। जो ट्यूनिक हो सकता है, जो आपका जो वर्दी होता है, ठीक है, तो वर्दी के ऊपर भी आपका कुछ ऐसा सिंबल बना रहता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो पायलट, ठीक है। ओके, क्या है, व्हेन फ्रेंड्स रैन टू हिज एड हिज कावर्डली डैश बीट अ हेस्टी रिट्रीट। ठीक है, एड मतलब क्या हो गया, उनको हेल्प करने के, ठीक है। व्हेन द फ्रेंड्स रैन टू द एड, उसे बचाने के लिए गया, तो हिज कावर्डली क्या होगा, असेलिएंट होगा, है ना, बीट अ हेस्टी रिट्रीट। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फॉरेस्ट विल सून डैश दिस पुअर फार्मलैंड विच शुड नेवर हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द फॉरेस्ट विल सून क्या करेगा, रिक्लेम कर लेगा, ठीक है। बोलेगा कि ये भाई तो ये तो लिविंग पर्सन है नहीं, तो ये रिक्लेम कैसे करेगा, है ना। तो रिक्लेम ऐसे करेगा कि जो फार्मलैंड था तो उसके लिए क्या किया गया था, पेड़ों को काट दिया गया था ताकि वहां पे कल्टीवेशन हो सके, ठीक है। तो अगर उस जगह को छोड़ दिया जाए वैसे ही, तो फॉरेस्ट क्या करेगा, धीरे धीरे वहां पे भी फिर से फॉरेस्ट अपने आप जम जाएगा, ठीक है। तो द फॉरेस्ट विल सून रिक्लेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, यूजिंग देम with the same meaning as in A B write each pair of words in a single sentence। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज है। इसमें दो वर्ड्स एक साथ दिए गए हैं, जैसे कि पेटिशन है, यूनैनिमस है, ठीक है, तो दोनों वर्ड एक साथ दिए गए हैं, पेयर्स में दिए गए हैं, ठीक है। वायलेशन है, वॉन्टन है, उसके बाद फिर एक्यूमुलेट एंड जेलस है, उसके बाद ड्विंडल एंड सुपरफ्लुअस है, उसके बाद सुपरफिशियल एंड टर्मिनेट है, उसके बाद असेलिएंट एंड फॉइल, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स को हमें एक सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। जैसे पेटिशन और यूनानिमस है, तो हमको इन दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको चीजों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि पेटिशन का यूसेज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, यूनानिमस का हम यूसेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा लिंक्ड है किसी तरीके से, ठीक है। अब जैसे पेटिशन है, तो पेटिशन क्या था, पेटिशन होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, किसी एक कॉज के लिए, ठीक है, तो वो पेटिशन फाइल करते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी को, ठीक है। तो उसमें अगर लोगों का यूनानिमस डिसीजन होगा तभी तो कर पाएंगे, है ना। तो दोनों में लिंकेज है ना। तो इसी तरीके से हमें एक ऐसा सेंटेंस फॉर्म करना है जिसमें कि ये दोनों वर्ड्स एक साथ यूज हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज है, इसको आप होमवर्क की तरह रखें, इसे आप इसे जरूर करें, ठीक है। और आप इसको प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसे इसका सेंटेंस बना के जरूर डालें, ठीक है, ताकि मैं इसे चेक कर सकूं, ठीक है। और आप इसे नहीं कर रहे हैं, मेरे रेगुलर बोलने पे भी आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जिससे कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा अगर आप इस काम को नहीं करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज उसी तरीके से बनाया गया है ताकि आपके दिमाग में ये सारे वर्ड्स जो हैं बिल्कुल सेट हो जाएं, ठीक है। तो आप अगर 80% कर लेंगे और ये 20% काम नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ और आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है। So by this today we come to the end of the session. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe my channel so that you can have all the good videos at your exposure. And please do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. And in the description box there is a link for the Telegram channel and WhatsApp group, and there is also a Facebook group in the Facebook, so you can join there also. It is with the name of the Neutron. Okay, so
Thank you so much for today.